तो लास्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके सम कराया थे मैंने। यस सर। यस सर। आज हम लोग रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एकदम कॉमन चीजें हैं। फर्स्ट, अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। यस सर। दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो सर। अगर एंगुलर मोमेंटम है अगेन अबाउट एनी पॉइंट तो इसमें भी दोनों कंपोनेंट होंगे, एक आर क्रॉस सी है ना, ये आर सी ओ एम होगा प्लस आई ओमेगा, इसमें ये आई भी सी ओ एम होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। नाइस। थर्ड, velocity of a point on a rigid body ये एग्जांपल के साथ देखते हैं, ऐसे शायद हो सकता नहीं समझे। तो वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी, इसमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये आर ओमेगा, इन दोनों का आर ओमेगा मतलब ओमेगा क्रॉस आर, मोर प्रिसाइजली ओमेगा क्रॉस आर, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यस सर। यस सर। जहां की आर पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब है, इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा सा। सपोज कोई भी शेप साइज ले सकते हो, तो ड्रॉ करने में मुझे आसानी हुई इसीलिए मैंने ऐसा लिया। सपोज ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है v वेलोसिटी से, जो इसको vcm बोल दो, और साथ ही साथ ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस सर। यस सर। अब मान लो कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट का मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इसके पास ट्रांसलेशन की वजह से एक वेक्टर ऐसा होगा और Yes, sir. रोटेशन की वजह से एक टेंजेंशियल आर ओमेगा इधर होगा। यस सर। इन दोनों के बीच जो भी एंगल हो, इन दोनों का वेक्टर सम ही वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P होगा। यस। यस सर। सब लोगों को ये बात समझ आई? यस। पक्का? यस। तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर एक्सेलरेशन पे भी आते हैं। जल्दी जरा।
Done, sir. Done, sir. Yes, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. तो अगर आप ये समझ गए हैं तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पहले ही बोल रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। देखो, मान लो ये कोई व्हील है जो रोटेट कर रहा है, और आगे भी जा रहा है ना? एक ही व्हील है, तो थोड़ी देर के बाद और आगे चला जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी देर के बाद और आगे चला जाएगा, इस तरह से जाता रहेगा। तो कहीं एक पॉइंट पर मान लो मैंने डॉट लगा दिया, मान लो इस व्हील पर मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, तो ये अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी देर के बाद हो सकता है यहाँ हो, समझ रहे हो? थोड़ी Yes, देर के sir. बाद हो सकता है यहाँ हो। एक सेकंड और, एक और ऐड कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हो सकता है फिर यहाँ आ जाए, ऐसा होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो ये पॉइंट तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, Yes, sir. इस पॉइंट का अगर मैं लोकस बनाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक मिनट और, थोड़ा ठीक है। अपने मन से इसका लोकस गेस मत करो तुम लोग, क्योंकि इसका लोकस जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का इक्वेशन आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। नाम भले ही मैं बता दूं, बट उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरा क्वेश्चन है, तो एक पूरे रोटेशन में सपोज ये ओमेगा और ये वी ऐसा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो इस पूरे एक रोटेशन में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस जाएगा? बोल। मारूंगा अगर ये नहीं बताया तो। 2 pi. 2 पाई आ जाएगा ना? Yes, sir. तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आ जाएगा। मुझसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है, दूसरा कलर है, बहुत कलर हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? समझ रहे हो? मतलब ये एक्चुअल Yes, में sir. मुझे ये पाथ लेंथ चाहिए मोर प्रिसाइजली, Yes, sir. ठीक है? तो क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ ऑफ पाथ taken by
पॉइंट पी नाम दे देते हैं इसका पी, इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ बी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। No, कोशिश sir. करो।
फ्रेंच फ्राइज से प्रॉब्लम है भैया, फ्रेंच फ्राइज से प्रॉब्लम है, फ्रेंच फ्राइज से प्रॉब्लम है, से प्रॉब्लम है। बोलो, आया कुछ? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं है। ये t इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर कब आएगा? t इज इक्वल टू 2π/ω पर आएगा। बोल बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आएगा। तो इधर देखो, सब लोग देखिए, किसी भी टाइम पर अगर हम देखेंगे उस पॉइंट P को, किसी भी टाइम पर अगर मैं उस पॉइंट P को देखूंगा, मान लो तो यहाँ मिला, ठीक है, ये अपनी जगह से थीटा एंगल जा चुका है इधर, थीटा। तो एक तो इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होगी, Yes, sir. अब इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर देखेंगे, तो एक वेलोसिटी वेक्टर v इधर, और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर रोटेशन की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से r ओमेगा, जिसकी वैल्यू v के बराबर है इधर, Yes, sir. Yes, sir. और ये इस पर 90, ये पूरा एंगल कितना होगा? I minus theta. I2 plus theta. पाई माइनस थीटा, Yes. श्योर। Yes, तो sir. स्पीड Yes, ऑफ sir. पॉइंट P को मैं लिखूंगा √v² प्लस v² प्लस 2 इंटू v इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। लिखूंगा, Yes, sir. Yes. तो ये हो जाएगा 2v² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ sir. Yes. 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है? 2 sin square theta by 2. Sin square theta. तो ये हो जाएगा 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2, दैट Yes. इज Yes. 2v साइन ऑफ ओमेगा t बाई 2 होगा। और ये जो vp होगा, ये तो ये स्पीड है, तो यही हमारा ds/dt है। Yes, sir. हाँ हमारा surface को s 0 से क्या लेके होगा? उसके 2v इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t अपॉन 2 फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 2π/ω dt। हाँ sir.
होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2v साइन का इंटीग्रल minus cos. minus cos माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, टी का कोफिशिएंट ओमेगा बाई 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो 2 by जाएगा, तो omega. 2 बाई ओमेगा हो जाएगा। Yes. तो ये हो गया 4v अपॉन ओमेगा। अब इधर देखो, 2 पाई बाई ओमेगा पुट करोगे तो कॉस पाई मान, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 8v बाई ओमेगा। तो 8 v r. इक्वल टू आर ओमेगा पुट करोगे तो 8r होगा। Yes, sir. 8r आंसर होगा। अगर ध्यान से देखो, तुम लोगों का रेड हाउस, इसलिए मैंने ये दे दिया, वैसे मैं देता नहीं। मैं मोस्टली क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ केवल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकालने का, फिर सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछता हूँ, तो थोड़ा हिंट मिल जाता है। बट मुझे लगा कर लोगे तुम लोग, इसलिए दे दिया। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. और ये जो पाथ बनाता है ना, जरूरत नहीं है, बस नाम जान लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस शॉर्टकट को मैं आगे मैग्नेटिज्म में भी बहुत जगह यूज करूंगा। ये पाथ साइक्लोइड कहलाता है। ठीक है, इसका इस कर्व का नाम है। एनीवे, चलो इसको कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? तो वेलोसिटी की कहानी हो गई। अब एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट। सबने लिख लिया ना? Yes, sir. सर हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट। तो ये कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे ढूंढते हैं ये देखते हैं। देखो, मैंने सर्कुलर एपर्चर लिया है, कोई भी शेप साइज हो सकता है। समझ रहे हो इस बात को ना? Yes, sir. तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है, ये इसका सेंटर ऑफ मास के पास लीनियर वेलोसिटी v हो, लीनियर एक्सेलरेशन a हो, यही हो सकता है। Yes, sir. इसके पास एंगुलर स्पीड ओमेगा हो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो, मैक्सिमम यही हो सकता है। Yes, sir. अब अगर हम सब लोग ध्यान से देखो, किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें तो क्या क्या होगा। तो एक ट्रांसलेशन की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर होगा। Yes, sir. दूसरा, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये वाला तो होगा ही होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। Yes, sir. तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है रेडियली इनवर्ड ये होगा। तो दूसरा वेक्टर मेरा होगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर ऐसे रेडियली इनवर्ड एक ये होगा। Yes, sir. Yes, और sir. तीसरा, अगर इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो ये एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा भी होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला। मैक्सिमम यही तीनों हो सकता है। Yes, sir. अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो थर्ड वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसको पॉइंट पी कर दो, तो ऐसा देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू, तो थर्ड वाला कंपोनेंट नहीं होगा, बट एट मैक्स यही हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये वेक्टर हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वेक्टर मेरा हो गया रेडियल एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, Yes, और sir. ये वेक्टर मेरा हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। Yes, sir. So acceleration of a point can have maximum these three components. कोई डाउट? No, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं पक्का? तो ये कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में एक केस है जो हमें पढ़ना है, उसको कहते हैं रोलिंग मोशन। अभी बिल्कुल मत लिखो, ध्यान से देखो। और रोलिंग मोशन का फंडामेंटल समझाने के लिए जितनी जरूरत थी वो मैंने ऊपर इंतजाम अभी कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस तरह से चल रहा है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, सब लोग देख रहे हो? सब लोग देख रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक वेलोसिटी v इधर होगी और दूसरी वेलोसिटी r ओमेगा इधर होगी ना? Yes, sir. अभी सीखा है आपने। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी v माइनस r ओमेगा होगी। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग ध्यान से सुनिए, अब लिखिएगा बिल्कुल मत। फर्स्ट केस, अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट P मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, is at instantaneous rest हाँ या ना? Yes. Yes, sir. That is no relative motion between object अच्छा, नो रिलेटिव मोशन से तुम लोगों को लगेगा कि रिलेटिव मोशन नहीं है तो आगे कैसे जा रहा है, बट ये फैक्ट है। Then object will be at instantaneous rest and hence no slipping, simple, and hence no slipping. इस कंडीशन को हम लोग प्योर रोलिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्योर रोलिंग का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है, ये मतलब होता है। प्योर रोलिंग का मतलब होता है स्लिपिंग नहीं होता है। प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास और एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा के इक्वेशन से कनेक्टेड है ना?
और अगर एक्सीलरेटेड रोलिंग है तो A इक्वल टू आर अल्फा भी है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस केस 2 ऐसा हो सकता है कि V ज्यादा हो R ओमेगा से। Yes, sir. तो V अगर R ओमेगा से ज्यादा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो सब। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो और डाउन स्लोप है, ठीक है? यस Yes, तो sir. बागी साइकिल में जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या करता है? जो व्हील का रोटेशन है उसको कम करता है। Yes. तो बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे कि गाड़ी पूरा रुक भी जाए फिर भी वो आगे स्लिप करता रहता है। Yes, sir. Yes. Yes. तो पूरा रुक गया वाला केस समझो कि ओमेगा 0 हो गया बट भी 0 नहीं हुआ, है ना? हाँ सर समझा। हाँ sir. तो उस केस में कैसे आगे स्लाइड करता है, मतलब वो फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है और आपका टायर घिस जाता है। तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका फॉरवर्ड स्लिपिंग होता है। Yes, sir. कॉमन सेंस है ये। मतलब इस पॉइंट के पास, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास की टेंडेंसी आगे स्लिप करने की होगी, Yes, sir. तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। टायर और इसके बीच का फ्रिक्शन, है ना? ये बात समझे आप? Yes, sir. मतलब पॉइंट पी की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो गई ना, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। मतलब ओमेगा 0 हो गया ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है, बस ओमेगा अगर आर ओमेगा वी से छोटा है, ठीक है, 0 हो गया, वो तो मैं एक्सट्रीम केस बताया। आई बात समझ में? Yes sir. थर्ड केस, ऐसा हो सकता है कि B इज लेस देन आर ओमेगा। जैसे जब आप साइकिल चलाते हो या कार बाइक चलाते हो और कभी मड में फंस गए या फिर बालू में सैंड में फंस गए, तो देखो तुम्हारा चक्का घूमता रहता है बट आगे नहीं जाते या कम जाते हैं, ऐसा होता है। Yes sir. Yes sir. तो ये जो ओमेगा है आपके पास, बट उसके क्रॉसपॉन्डिंग भी या तो नहीं है या कम है। नहीं है तो Yes. अपनी जगह में घूमता रहेगा Yes sir. और Yes. पूरा आगे जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बैकवर्ड स्लिपिंग कहते हैं। समझे आप लोग? Yes sir. तो V अगर R ओमेगा से छोटा होगा तो इस केस में पॉइंट P का वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, मतलब फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा, मतलब फ्रिक्शन हेल्प करेगा इसको आगे ले जाने में। फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपनी ही जगह घूमता रहेगा, आगे नहीं ले जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? Yes sir. तो इस कहानी को कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, रोलिंग दो टाइप के होते हैं, प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब V इक्वल टू आर ओमेगा की कहानी। इम्प्योर रोलिंग फर्दर दो टाइप के होते हैं, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ गए आप? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, फ्रिक्शन अगर देखो, मान लो एक्सीलरेशन नहीं है अभी, तो फर्स्ट केस में प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है,
सेकेंड केस में फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, थर्ड केस में फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तीनों केस में ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ना। Yes. Yes, sir. तो रोलिंग में जो रूल ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन चैप्टर में भी सर ने पढ़ाया होगा कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जब जिधर जरूरत होती है उधर लगने की कोशिश करता है। तो इसी एक ऑब्जेक्ट पर देखो, फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, उसी एक कंडीशन में कि तीनों ऑब्जेक्ट तो आगे ही जा रहा है। Am I clear? हाँ sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. As simple as it, कि friction opposes relative motion, and that relative motion has nothing to do with combined motion. Combined motion forward ही हो सकता है, relative motion backward हो सकता है, forward हो सकता है, नहीं हो सकता है। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No sir. No, sir. कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. Done, sir. एक मिनट। हाँ, लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। Yes, sir. एक और, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, कुछ कुछ चीजें कॉमन सेंस है, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको कितना भी लेक्चर पढ़ा सकते हैं। बट अगर एक शॉर्टकट समझो, कभी भी रोलिंग मोशन हो रहा है, अगर आपको पता है रोलिंग मोशन हो रहा है, तो वर्क डन प्योर रोलिंग अगर है, जब तक लिखा नहीं गया हो तब तक इम्प्योर रोलिंग नहीं समझेंगे। जहाँ केवल रोलिंग मोशन लिखा है मतलब हम प्योर रोलिंग में समझेंगे। तो जहाँ कहीं भी प्योर रोलिंग मोशन होगा वहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. कॉमन सेंस है ना? Yes, हाँ sir. सर। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0, है ना? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ भी रहे नहीं रहे, अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो हमेशा 0 होगा। ठीक है, और बाकी तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो मेरा कहना यह है कि जब भी मुझे रोलिंग का प्रॉब्लम मिलेगा तो उस केस में हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि फ्रिक्शन राइट लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हर क्वेश्चन में किधर जरूरत होगी उस हिसाब से लेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आदत हो जाएगा। बट एज अ थंब रूल आप किसी एक डायरेक्शन में लेके शुरू कर दो, शुरू में इनिशियल लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आपको आंसर आ जाएगा। नेगेटिव आया मतलब जिधर आपने लिया है उसका उल्टा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी आएगा वैसे वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में लेना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पर्पस है रूल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन समझना। रूल मतलब किधर लगेगा, क्या लगेगा, डायरेक्शन, सब कुछ। A thin spherical shell, mass and radius are lying on a rough horizontal surface is hit sharply and horizontally, okay, by a cube. Where should it be hit so that shell doesn't slip on the surface? तो समझ गए, ये बिलियर्ड का बॉल, ये है बिलियर्ड का बॉल है, उसका जो डंडा होता है उसको क्यू कहते हैं। तो उस क्यू से इसको हिट किया गया, तो कहाँ पर हिट करे कि ये स्लिप नहीं करे, रोल करता हुआ जाए। आपको समझने के लिए वैसे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं एक डायग्राम दे देता हूँ।
तो इस डायग्राम का मतलब ये हुआ कि मुझे ये हाइट h निकालनी है, ठीक है। समझ गए? Yes. Yes, Yes, sir. sir. और मैम ये पहले बोलता डुएबल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? So 2r/3. एकदम सिंपल है। ये जो स्टिक है, इससे क्या मिला? इसको इम्पल्स मिला। Yes. एक इम्पल्स क्या मिला? एफ डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी। हाँ सर. और दूसरा एंगुलर इम्पल्स मिला एफ डी टी इंटू एच इज इक्वल टू आई ओमेगा। हाँ सर. फिर बस कंजर्व कर. और इट डजंट स्लिप। डजंट स्लिप मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा है Yes, sir. ना? तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया इक्वेशन 3। तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एफ डी टी कैंसिल हो जाएगा। 1/h इज इक्वल टू एम वी अपॉन आई। ओमेगा को v/r ऐसा कुछ लिख देंगे, है ना? तो v गया। h इज इक्वल टू, क्या कर दिया मैंने? कुछ कर दिया क्या? नहीं। आर ऊपर आई अपॉन एम आर ऐसा। Yes, sir. और स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्क्वायर है, तो 2/3 एम आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर, है ना? Yes, sir. h इज इक्वल टू 2/3 एज सिंपल एज इट। आया समझ में सबको? Yes. Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। कोशिश कीजिए।
हुआ कुछ? सर T इक्वल टू आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू जी है क्या? Yes, sir. क्या बोल रहे हैं? T इक्वल टू आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू जी। Yes, sir. वही आया. आंसर देखना पड़ेगा क्या। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है ना शायद। Yes, sir. हाँ एक बार फिर से बोलो क्या आया था। R omega naught divided by mu g. नहीं देखो इधर क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। Yes, sir. एक व्हील है जो घूम रहा है पहले से, तो घूमते हुए व्हील को अगर सरफेस पर रख दोगे तो ये व्हील घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है ओमेगा नॉट से, तो इसके पास ओमेगा है बट भी नहीं है, समझ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो इस घूमते हुए व्हील को अगर हम ग्राउंड पर रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसमें फ्रिक्शन की वजह से वी भी आएगा। Yes, तो sir. फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा कि v मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होकर v हो जाए और एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से डिक्रीज होकर ओमेगा हो जाए, तब तक जब तक v इक्वल टू आर ओमेगा एस्टेब्लिश न हो जाए, और उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा। Yes, sir. Yes, तो sir. एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगा वो भी समझो। नहीं सॉल्व मैं कर देता हूँ, पहले मेरी आप इस फिजिकल सिनेरियो को समझिए कि कोई घूमते हुए व्हील को आप धीरे से ग्राउंड पर रखेंगे तो क्या होगा, इनिशियली इसके पास ओमेगा तो है बट भी नहीं है, तो आगे क्यों जाएगा। तो ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करेगा जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे। तो फॉरवर्ड Yes. डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा तो फ्रिक्शन फोर्स को आगे लगना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और एंगुलर स्पीड ओमेगा डिक्रीज करेगी, तो v इंक्रीज करके और ओमेगा डिक्रीज करके जब v इक्वल टू आर ओमेगा एस्टेब्लिश हो जाएगा फिर प्योर रोटेशन हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा। समझा. Yes. Yes, sir. ये समझे आप लोग। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो देखो जैसा मैंने कहा था अपने मन से, यहाँ पर तो इस पूरे लॉजिक से समझ में आ गया कि इस ट्रांजिशन के फेज में फ्रिक्शन आगे लगेगा। Yes, sir. तो मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखूंगा खुद देखिए, इसका एक्सेलरेशन होगा फ्रिक्शन अपॉन मास, Yes, sir. और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा माइनस फ्रिक्शन इनटू आर अपॉन आई। सबको समझ आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये t इक्वल टू 0 पर कहानी है, तो किसी टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी को हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. तो एट टाइम t ए टी v हो गया इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। Yes, sir. सबको समझ आया कि नहीं, सही सही बोलो। समझा sir. एक स्टेप बीच का खा गया हूँ मैं, लिखा नहीं, समझ गया सब ना। हाँ. तो फ्रिक्शन अपॉन m इंटू टी इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस फ्रिक्शन इंटू आर अपॉन आई इंटू टी। क्या शेप साइज दिया है मैंने देखा नहीं, सॉलिड सिलेंडर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 Yes, sir. हाँ. Yes, sir. है ना। तो अच्छा, और स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी ही लगेगी, न कम न ज्यादा। Yes, sir. तो फ्रिक्शन म्यू एम जी पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा म्यू जी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट
माइनस म्यू एम जी टी आर डिवाइडेड बाय आई, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो कर लो यार, तुम लोग मुझसे मत पूछो, हो जाएगा ना। अच्छा, फ्रिक्शन इंटू आर भी है, तो फ्रिक्शन म्यू एम जी आर टी, हाँ ठीक है। तो ये एम गया, ये एक आर गया, तो ये हो गया आर ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी बाई आर, ऐसा कुछ है ना बेटा। तो इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 3 म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। तो टाइम हो जाएगा मेरा ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू जी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। टोटल वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन, ये भी कोशिश करो। क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू वो डिस्टेंस, इतने टाइम में जितना लीनियर डिस्टेंस गया, समझ रहे हो। Yes, sir. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है ना। Yes, sir. अच्छा, खुद कोशिश करके बताऊंगा।
बोलो, हुआ किसी का? -2m ओमेगा नॉट स्क्वायर r by 9. हाँ, क्या आंसर बताया बेटा? -2m ओमेगा नॉट स्क्वायर r by 9. ना मेहनत इसमें तो देखो इधर, चलो सब देखो, यहाँ तक तो लिख चुके हो? Yes, sir. Yes, sir. ये टाइम पुट करोगे तो v कितना मिलेगा? तो ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर है सर. तो v 80 मतलब म्यू जी टी, यही होगा। तो बोलो, म्यू जी टी ओमेगा नॉट r by 3। Yes. Yes. और इस समय ओमेगा क्या मिलेगा? ओमेगा नॉट बाई 3। तो इस समय एनर्जी क्या मिलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। हाँ सर। बोलिए। Yes, sir. तो हाफ एम वी स्क्वायर रहने देते जैसा। ये क्या था? सॉलिड सिलेंडर था शायद, क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा को वी बाई आर, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। तो 1/2 प्लस 1/4 3/4 हो जाएगा। देखना एक बार, 3/4 एम वी स्क्वायर और v कितना है? ओमेगा नॉट r by 3। तो 3/4 ओमेगा नॉट r by 3 का होल स्क्वायर इंटू m, ऐसा कुछ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? एक बार देख के बताना। 4 3 या 12 होगा शायद। 12. Yes, sir. ये हो गया फाइनल एनर्जी। इनिशियली इसके पास क्या एनर्जी थी? हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर. I omega naught square by 2. हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 1/4 हो जाएगा। m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4। तो ये इनिशियल एनर्जी थी, ये फाइनल एनर्जी है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फाइनल एनर्जी Minus initial. माइनस इनिशियल एनर्जी, यही होगा। Yes, sir. तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर 1/12 माइनस 1/4, तो 4 3 जा 12, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1/6। Yes, sir. यही आंसर बोला था क्या? जैसे 1/6 की जो मुझे 2/9 है तो कुछ कैलकुलेशन एरर होगा। क्या? सॉरी, जैसे 1/6 की जगह 2/9 है तो कोई कैलकुलेशन एरर होगा मेरे। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. एक बात सोच रहा हूँ, पता नहीं मतलब तुम लोग बोलोगे तो बताऊंगा। एक शॉर्टकट बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। बताओ Yes, sir. सब लोग लिख लिए हो तो खाली सुनना है उसमें, इसके लिए। हाँ, sir. Okay, सब sir. कुछ लिख चुके हो? सब कुछ रेडी हो सब लोग?
Yes, Yes. ठीक है, तो जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। लिखना बंद कर दो, या लिख रहे हो तो 2 मिनट में रुक जाता हूँ, तो भी समझना जरूरी है उसको। सर 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ सब लोग, सर। फिर मैं कोशिश करता हूँ वो कॉन्सेप्ट समझा देने का। दिमाग में बैठ गया तो हमेशा एक छोटा कंसेप्चुअली भी अच्छी चीज है और शायद हो भी जाए। हो गया? हाँ सर बोल। अब एक चीज ध्यान से देखना जरा, लिखना बिल्कुल मत, मैं टाइम दूंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कंसेप्चुअली थोड़ा सा ज्यादा सही है। तो आपको समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ लिखने का काम है नहीं इसमें। इनिशियली जब इसको यहाँ रखा था उस समय ट्रांसलेशन नहीं था कुछ भी, Yes, sir. नहीं yes, sir. तो था सिर्फ रोटेशन था Yes, sir. और फ्रिक्शन कहीं इधर लग रहा था। अब अगर मैं ऐसे देखूं तब तो फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम देखूं तो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है सर। नहीं है ना, तो ये सिर्फ आर क्रॉस पी होगा। तो आर क्रॉस पी का टर्म 0 और आई ओमेगा का टर्म बचेगा हाँ Yes, sir. Yes, sir. mr²/2 ओमेगा नॉट। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट। सर लेकिन आई तो आप पी के अबाउट लोगे ना, सेंटर के अबाउट mr²/2। हाँ, सेंटर के अबाउट लूंगा बेटा, पी के अबाउट क्यों लूंगा? कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन में मैंने क्या सिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी प्लस आई ओमेगा। हाँ सर अबाउट सेंटर, हाँ समझा। हाँ, yes, sir. Yes, sir. आई एंड ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। यस सर। अब जब ये एस्टेब्लिश हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये एस्टेब्लिश हो गया अब मेरा रोलिंग, तो ये v हो गया और ये ओमेगा हो गया और v इज इक्वल टू आर ओमेगा एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम पॉइंट पी के अबाउट लिखूंगा तो देखना ध्यान से, एम वी आर प्लस आई ओमेगा दैट इज mr²/2 इंटू ओमेगा लिखूंगा, Yes, sir. है ना, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दो, तो 3/2 mr² ओमेगा ऐसा मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को। सर आगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 3 खत्म हो गया। तो आ गया ना, हाँ, sir. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 3, हाँ सर। Yes, sir. v इज इक्वल टू उसी तरह आर ओमेगा, हाँ सर अब तो हो जाएगा बच्चों। ओमेगा नॉट आर बाई 3, तो फिर और टी भी v अगर मिल गया तो टाइम चाहिए, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, समझ गया ना, तो म्यू जी Yes, से sir. भाग कर देना है, खाली जो भी चाहिए मिल जाएगा, Yes, sir. समझा. है ना। Yes, sir.
बट याद ये रखना है कि अगर पॉइंट पी के अलावा आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसी और पॉइंट के अबाउट लगाते हैं तो कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन का है। यस सर। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर समझा। Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया, लिख लिए? Yes, sir. ठीक, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे। बट बाय द वे आप एससी वर्मा फर्स्ट, जो जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो। एससी भी फर्स्ट आप पूरा कर लो। अब ये चैप्टर ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ सर ऑलमोस्ट हो गया था, खाली रोलिंग छोड़ा। ऑल दो मुझे इसमें अभी बहुत कुछ कराना बाकी है, बट हाँ एससी वर्मा लायक कर सकते हो। असाइनमेंट कितने दिए हैं मैंने? 7 तक कितने? एंगुलर मोमेंटम तक दिया है सर, 7 दिया। हाँ तो सफिशिएंट है, उससे आगे अभी नहीं दूंगा, मतलब वो बाद में। असाइनमेंट अप टू 7 तक दिया है ना? Yes, हाँ sir. Yes. हाँ तो इसमें नया कुछ मत ऐड करो, अप टू 7 इतना ही करो। 2 असाइनमेंट और, एक रोलिंग का और एक टॉपलिंग का, ये पढ़ाना बाकी है। तो 2 असाइनमेंट और मैं आपको दूंगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही।
सर मॉड्यूल से कुछ कर सकते हैं शुरू करना है तो। मॉड्यूल में सॉर्टेड नहीं है, कर सकते हो तो मैक्सिमम कर सकते हो इनफैक्ट। ओके चलिए बाय। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.